हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं अभिनव डिजिटल टेक। आज मैं 23 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि रेलवे में बार बार पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। वृद्धि ₹10 है तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को इसमें मान लीजिए चीनी के मूल्य मान लो 100% है। ठीक, माना हमने चीनी का प्रारंभिक मूल्य है 100%, इसमें 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो अब चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 125%। तो 25% आपको दिया गया है, 25% है 10 रुपए के बराबर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नया मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य 125 पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, तो आप इसको 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/25। तो आपसे 125% की वैल्यू पूछी जा रही है, नई वैल्यू, तो आप 10/25 मल्टीप्लाई 125, 25 पंचे 125, तो आपका आ जाएगा आंसर 50 रुपए के बराबर। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति की प्याज की खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसका व्यय में कोई वृद्धि ना हो? तो पहले मूल्य मान लो 100% था, नई नीति लागू होने के कारण इसका मूल्य बढ़ के 135% हो गया। तो कस्टमर्स को, तो व्यक्ति को कितने प्रतिशत खपत कम करनी चाहिए, ठीक, जिससे कि उसका जो व्यय हो वो कांस्टेंट रहे, मतलब वो बदले ना। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे बढ़ोतरी कितनी हुई है? 35% से। तो 35/135 मल्टीप्लाई 100, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ये लगभग 26%। तो खपत को 26% कम कर देनी चाहिए, जिससे कि उसके व्यय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत में सिर्फ 20% की बढ़ोतरी हो। ठीक है ना? तो ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें अंतर क्या है कि वहां पे कांस्टेंट रखना था एक्सपेंडिचर को और यहाँ पे सिर्फ 20% खपत बढ़ जाए बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। ये क्वेश्चन को आप सक्सेसिव से कर सकते हो, जैसे कि पहले 25% की वृद्धि हो रही है, फिर 20% की वृद्धि हो रही है उसकी खपत में। तो इसका आप सक्सेसिव निकालोगे तो कितना आएगा? 50% प्लस 20% प्लस 25 गुणे 20/100, मतलब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 45 के बराबर, प्लस 0 से 0 कैंसिल करोगे, 25 दूना 50, 50/100, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? 50%। तो आने वाले खर्च को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 50% बढ़ा देना पड़ेगा, जिसके खपत में सिर्फ
20% की वृद्धि हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% फिर 20% बढ़ाया गया, यदि आखिरी बार बढ़ाया गया मूल्य 33 रुपए है तो मूल मूल्य क्या है? तो ये भी सक्सेसिव से सॉल्व हो जाएगा। पहले कितना था? 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया। इसका सक्सेसिव निकालोगे तो आपका आएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा आपका 2 के बराबर। तो ये इसको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 32%। तो इसका मूल्य फाइनल बढ़ा कितना है? मान लो पहले 100% था, तो अब बढ़ के कितना हो गया है? 132% के बराबर। तो यहाँ पे आपसे पूछ क्या है? प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो, ठीक। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि बढ़ा हुआ मूल्य दिया हुआ है, तो आपको प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये आपका बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 32 के बराबर है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, 32, ये बढ़ा हुआ मूल्य 32, ठीक। तो आपका ये आंसर आ जाएगा बढ़ा हुआ मूल्य। तो बढ़ा हुआ मूल्य आपको पूछा गया है। तैतीस दिया हुआ है। हंड्रेड परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 100% निकालने के 100% मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको दिया गया है 132 बराबर दिया गया है 33 के। 1% कितना हो जाएगा? 33 बटे 132। इसलिए आपका प्रारंभिक मूल्य 100% हो जाएगा आपका 33 बटे 132 मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25 के बराबर। तो प्रारंभिक मूल्य 25 रुपए रहा होगा लगभग, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसको सक्सेसिव से सॉल्व कर लेते हैं। तो कम किया गया मूल्य 20% कम किया गया, तो बिक्री कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। तो प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा, 20 गुणे 20 बटे 100। तो हम यहाँ पे सक्सेसिव का फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? -4, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -4%। इसका मतलब कमी होगी, ठीक। तो ओवरऑल आपको 4% की कमी मिलेगी। ये अगर यहाँ पे 20% कमी हो गई है तो माइनस लिखा गया है, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है तो प्लस लिखा गया हुआ। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला ये होता है x + y + xy बटे 100। तो इसी फार्मूले को हम लगा के इसको सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित ने अकबर से 10% ज्यादा अंक पाए, तो अकबर ने सुमित से कितने प्रतिशत अंक पाए? तो इसको देख लेते हैं। एक लोग हैं अकबर, दूसरे लोग हैं सुमित। तो कहा जा रहा है सुमित ने अकबर से 10% ज्यादा नंबर पाए। तो
अकबर को मान लेते हैं 100% मार्क्स पाया हुआ है, तो सुमित कितना पा जाएगा, 110% पा जाएगा। आपसे पूछा गया था सुमित ने अकबर से कितने प्रतिशत अंक कम पाए हैं, तो अकबर ने कितने कम पाए हैं, 10। ठीक, 10 कम पाए हैं, किसके रेस्पेक्ट में, सुमित के रेस्पेक्ट में। तो सुमित 10/110, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1/11 आएगा। 1/11 होता है 9 सही 1/11% के बराबर। तो आप कह सकते हैं अकबर ने सुमित से 9 सही 1/11% मार्क्स कम पाए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। मान लो ये वर्ग है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लीजिए उसकी भुजा 100% है। वर्ग की भुजा कितनी है, 100% है। इसमें 10% बढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब 110% भुजा हो जाएगी। तो ये 10% जो बढ़ोतरी हो रही है, 10% को आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/10 लिखते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ग की भुजा थी पहले 10 थी, बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई है। तो इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले 10 भुजा थी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 100। अब नई भुजा जो है 11 हो गई है, तो अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 121। तो क्षेत्रफल पहले 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया है, 21% हो गया है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, ठीक है। यदि 1995 में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो 1992 में जनसंख्या कितनी थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये बढ़ी हुई जनसंख्या आपको दिया हुआ है 1995 की, आपसे पूछा जा रहा है 92 कितनी थी। तो ये भी आपका सक्सेसिव से ही सॉल्व होता है। जनसंख्या बढ़ कितनी रही है, 5%। 5% को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/20। तो आप कह सकते हो पहले जनसंख्या 20 रही होगी, फिर बढ़ के 21 हो जाएगी, फिर 20 रही होगी, बढ़ के 21 हो जाएगी, फिर 20 रही होगी, बढ़ के 21 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 साल का गैप है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रारंभिक जनसंख्या मिलेगी आपको, और ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बढ़ी हुई जनसंख्या मिलेगी, बढ़ी हुई जनसंख्या। दैट इज ये हो जाएगी आपका 1995 में जो जनसंख्या थी, ठीक। तो आपको दिया गया है 21 गुणे 21 गुणे 21 इक्वल टू आपको दिया गया है 138915, ठीक। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपको 15 के बराबर, ठीक। तो आपसे पूछा गया है 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि प्रारंभ 1992 में 1992 में जनसंख्या बराबर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई टू 0, मतलब
30 से 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कितना आ जाएगा, 12 आपका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 15 थे 15, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 120। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ऑप्शन सी। तो इतनी जनसंख्या पहले रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 रुपये है तो 25% छूट के बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा। मान लो कंप्यूटर का मूल्य 100% है, इसमें 25% की छूट की जाएगी, इसका मूल्य कितना बचेगा, 75% के बराबर हो जाएगा। तो कंप्यूटर का मूल्य कितना दिया गया है, 100%, दैट इज 30,000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है छूट के बाद, छूट के बाद मूल्य। तो छूट के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 300 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई 75। तो आपका ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22। तो ये हो जाएगा आपका 22,500 के बराबर। इट मीन्स आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फल के विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है। हम मान लेते हैं उसके पास 100% सेब थे, ठीक, 100% सेब थे, ठीक। वो क्या करता है, 40% सेब बेच देता है। 40% क्या देता है, बेच देता है। तो अब आपके पास, उसके पास कितने बचेंगे, 60% बच जाएंगे, ठीक। तो शुरू में उसके पास कितने सेब थे, तो अभी उसके पास बचे हुए दिया हुआ है, अभी उसके पास 420 बचे हैं। इसका मतलब हुआ है 60% बराबर 420 के। 0 से 0 कटेगा, 6 7 टाइम्स कटेगा, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई, 7 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है कि शुरू में सेब कितने थे, शुरू में सेब कितने थे, 100% के बराबर थे। तो 100% के बराबर मतलब 100 × 7, इसका मतलब 700 सेब पहले थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेले गए 10 मैचों में भारत ने 8 खेल जीते, तो भारत द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 खेले गए 10 खेलों में भारत ने 8 जीत लिए, तो टोटल खेल कितने थे, टोटल खेल कितने थे, 10। भारत ने कितना जीता, भारत जीता कितने, 8। तो 8 जो है कितना परसेंट है, तो ये 8/10 × 100, तो कितना आ जाएगा आपका ये
80%। इट मीन्स भारत ने 80% मैच जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30%, 20% और 10% के क्रमिक छूट निम्न में से किस के बराबर है? तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला इसमें लगेगा। तो मान लो एक डिस्काउंट दिया है गया है 30%, दूसरा दिया गया है 20%, तीसरा दिया गया है 10%। तो यहाँ पे डिस्काउंट दिए हैं इसलिए हम इनको माइनस में लिख रहे हैं। तो अब सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो इसमें आप पहले इन दो को सॉल्व कर लो, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले लिखते हैं 30% प्लस माइनस 20, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 30 गुणे 20 बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो टोटल आ जाएगा ये -50% प्लस 30 दूना 6। तो ये आ जाएगा आपका -44%। ठीक, अब दो डिस्काउंट का इक्विवेलेंट आ गया है -44 के परसेंट। तो -44% कामा 10%। अब इनको भी आप सॉल्व कर लोगे तो ये क्या आ जाएंगे? -44% -10% और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 44 मल्टीप्लाई 10। तो इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 44 10 54 -54% प्लस 4.4%। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 49.6%। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 49.6% इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो लगातार छूट 10% और 15% की छूट के बराबर है। तो यहाँ पे कितना दिया गया है? -10% -15%। इनका एक क्रमिक छूट निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो आप सक्सेसिव का फार्मूला लगाएंगे -10% -15%, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 10 गुणा 15 बटे 100। 0 से 0 कटेगा और यहाँ से ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? -25% प्लस 15 बटे 10। तो ये आपका हो जाएगा -25% प्लस 1.5। तो इसमें से इसको आप घटाओगे तो आपका आ जाएगा 23.5%। तो ऑप्शन सी आपका ये सही हो जाएगा। तो दो डिस्काउंट के बराबर इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो हो जाएगा आपका ये 23.5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक सर्वे में 30% लोग सेलुलर फोन पाया गया। तो एक सर्वे हुआ, इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। 30% लोगों के पास सेलुलर फोन पाया गया, ठीक है। तो ये आपका सेल फोन, ठीक,
सेलफोन 30% लोगों के पास पाया गया, ठीक है, और 75% को लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। तो ये वाला वेन डायग्राम आपका हो जाएगा पीसी का, कितने लोगों के पास, 75% लोगों के पास पाया गया, 25% लोगों के पास दोनों पाया गया। तो ये वाला जो डायग्राम है इसमें ये 25% ये दोनों में कॉमन है, तो 25% को हम पहले लिख लेंगे। अब सेलुलर का ये पूरा डायग्राम है, सेलुलर वाला ये पूरा डायग्राम है, इसमें जो है 25% पहले से आ चुका है, अब होना कितना चाहिए, 30%, तो यहाँ बचा हुआ 5% यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे पीसी का टोटल परसेंटेज 75 होना चाहिए, लेकिन 25 इसमें ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा, 50%। तो आपसे पूछा गया है तो लोगों का वह परसेंट जिनके पास सेलुलर फोन या पर्सनल फोन या दोनों हो, तो आप इन सबको ऐड कर लोगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका 5 + 25 30, 30 + 50 80% के बराबर। तो ऐसे लोग जो हैं जिनके पास या तो सेलुलर है या तो पीसी है या तो दोनों हैं, तो ऐसे लोग कितने हैं, 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास ये हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया, मान लीजिए टोटल 100% वोट थे, तो पहले व्यक्ति को कितने मिले, 41%, तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिले रहे होंगे, दूसरे व्यक्ति को मिले रहे होंगे 59%। अब हार जीत का फैसला इन्हीं में से हुआ होगा, तो जीतने वाले को 59% मिले होंगे और हारने वालों को 41, तो इनका डिफरेंस जो आया जाएगा आपका ये 18% के बराबर। 18% आपके दिया गया है 270 के बराबर, तो 18 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 के बराबर आ जाएगी। 1% की वैल्यू अगर 15 आ गई है तो आपसे कुल वोट पूछे गए हैं, तो कुल वोट कितने हैं, कुल वोट आपके कुल वोट आपके 100% है, तो 100% निकालना है तो आप क्या करोगे, 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1500। तो टोटल वोट कितने हो गए, 1500 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े एवं क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत प्राप्त किए। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों के कितने प्रतिशत मत पाए। तो इसको करना क्या है, आपको तीनों का जोड़ देना है, तो इसका मतलब टोटल वोट कितने हो जाएंगे, टोटल वोट हो जाएंगे आपके 1136 प्लस 7636 प्लस 11628, तो इनका एडिशन जो आ जाएगा आपका टोटल एडिशन आ जाएगा आपका 20,400 के बराबर है। तो इसलिए विजयी को कितने वोट मिले, तो जो आपका विनर हुआ है उसका परसेंटेज वोट निकालना है, तो आप विजयी वाला कितना है 11,628 डिवाइड बाई टोटल वोट कितने हैं 20,400 के बराबर है, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकल आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे, इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 57% के बराबर। तो विजयी वोट को 57% वोट मिले।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 900 लड़के थे तथा शेष लड़कियां थीं। तो टोटल छात्र परीक्षार्थी कितने हैं? तो टोटल परीक्षार्थी हैं 2000 के बराबर। उसमें कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल हैं। बॉयज कितने हैं? 900 हैं। तो बचे हुए गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 1100 के बराबर। अब कहा जा रहा है 32% लड़के तथा 38% लड़कियां पास हो जाएं। लड़कियां कितनी पास, लड़के कितने पास हुए हैं? 32% पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए रहे होंगे? फेल हुए रहे होंगे 68%। और लड़कियां कितनी पास हुई हैं? लड़कियां पास हुई हैं 38। इसका मतलब फेल लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? 65% के बराबर। तो आपसे पूछा क्या गया है? तो फेल हुए परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछा गया है आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनमें स्टूडेंट की संख्या, अगर फेल हुए छात्रों की संख्या निकालना है तो आप क्या करोगे? 900 मल्टीप्लाई 68 बटे 100। तो आपका ये आ जाएगा 612 के बराबर। यहाँ पे फेल हुई लड़कियों की संख्या आ जाएगा आपका 1100 का 62% निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 682। अब पूछा गया है टोटल फेल। तो टोटल फेल का परसेंटेज जो हो जाएगा आपका, ये वाला और ये वाला, जो जितने लड़कियां फेल हैं जितने लड़के फेल हैं उनको जोड़ के डिवाइड बाई कितने हैं एग्जाम जो दिए हैं 2000 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 काटोगे और फिर इसका बीच से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा ये लगभग आ जाएगा आपका 64.7%। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी हैं, तो कितने प्रतिशत द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है? तो मान लेते हैं ये फर्स्ट नंबर हो गई, ये सेकंड नंबर हो गई, ये थर्ड नंबर। थर्ड नंबर मान लेते हैं 100, तो सेकंड नंबर कितनी कम रहेगी? 20 कम रहेगी, तो 80% हो जाएगी। और दूसरी वाली संख्या 25% कम है तो ये 75% हो जाएगी। तो पूछा क्या जा रहा है? द्वितीय संख्या, दूसरी संख्या, ये वाली संख्या प्रथम संख्या से कितना छोटी है? तो कितना छोटी है ये? 5 छोटी है। तो 5 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा आपका 50/8%। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 8 45 8 छंग 48, 48 2/8। या आप इसको फिर लिख सकते हो 6 सही 1/2%। तो 1/4, हाँ 4। तो ये हो जाएगा आपका 6 सही 1/4%। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्विंटल 2.50 मतलब 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे दिया गया है 2 क्विंटल 2 क्विंटल बटे 2.5 kg कितना परसेंटेज है? तो यहाँ पे 2 क्विंटल क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 100 किलोग्राम के बराबर 1 क्विंटल होता है, डिवाइड बाई 2.5 kg मल्टीप्लाई 100। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 8000% के बराबर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 8000% बड़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में 42% 28% के बीच का अंतर इतना है। मान लीजिए वो संख्या कितनी है, वो संख्या मान लीजिए 100% है। ठीक, संख्या को हमने 100 मान लिया। अब कह रहा है उस संख्या का 42% माइनस 28% इसके बराबर है 210 के बराबर है। तो ये एक्चुअल में वैसे इनका अंतर कितना है, एक्चुअल में इनको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4 और ये 1, 14% के बराबर हो, 14 210 के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो एक बार जाएगा, फिर उसके बाद 14 25, तो ये हो जाएगा आपका 1% की वैल्यू आई है 15 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है उस संख्या का 59% क्या होगा, इसलिए संख्या का 59% बराबर हो जाएगा 1%, मतलब 1% की वैल्यू कितना है 15 के बराबर है, मल्टीप्लाई 59। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा 15 135, 15 9 है 135 के 5, 15 25 75 प्लस 13 कितना हो जाएगा 88। तो आपका ये आ जाएगा 885 के बराबर। तो ऑप्शन सी आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 का कितना परसेंट 0.1 है। तो आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखिए, 10 दिया हुआ है, 10 अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अगर 10 का आपसे 10 अपने आप में क्या है 100% के बराबर है। ठीक, तो इसका मतलब 100% बराबर क्या हुआ 10 के। अगर आपसे पूछे इसका 10% क्या होगा तो ये आपका हो जाएगा 1 के बराबर। अगर आपसे पूछे कि 1% किसके बराबर है तो ये हो जाएगा 0.1 के बराबर। तो आपसे आप पूछा क्या है 10 का 0.1 कितना प्रतिशत है, तो ये आपका क्या आ गया 1% के बराबर आ गया। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिए कि कोई भी वैल्यू हो, कोई भी अमाउंट हो, वो अपने आप में खुद का 100% होता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक वस्तु का मूल्य है, एक वस्तु का मूल्य जो है वो 200 रुपए के बराबर है। तो हम कह सकते हैं वस्तु का मूल्य 100% बराबर 200 है। अगर आपसे पूछा जाए इसका 10% कितना होगा तो आप क्या करोगे, एक जीरो यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसका 5% कितना आएगा तो 5% आपका 10 के बराबर आ जाएगा। मतलब 10% बराबर 20 है तो 5% बराबर 10 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 1% कितना आएगा तो 1% आपका 2 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1600 रुपये का 25% का 5% क्या है। तो यहाँ पे दिया है 1600 का कितना 25%, 25% को क्या लिखते हैं हम लोग 1/4 लिखते हैं, का 5%, 5 को अगर परसेंट में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 5/100। अब यहाँ डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा और यहाँ से 4 से 16 कटेगा, 4 चौक 16। अब फिर ये दोनों बच गए हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो ये 20 रुपये के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन सी सही है। कहीं पे भी आपको 25% दिखे तो आप इसको 1/4 मान सकते हो जरूरत पड़े तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/4 का मान लेते हैं हम a परसेंट बराबर है 7/8 के, ये हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपको अगर a की वैल्यू पूछी जा रही है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/8। अब इसको इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 100। तो ये इसको आप 4 का 4, 4 दूना 8, तो ये कितना आ जाएगा 7/6, या आप कह सकते हो 1/6 मल्टीप्लाई 7। तो ये लगभग कितना आ जाएगा 1/6 की वैल्यू होती है आपका 16 सही 2/3% के बराबर। तो ये इसको इसका 7 गुना क्या हो जाएगा, लगभग आपका ये हो जाएगा लगभग हो जाएगा आपका 116.6 के बराबर लिख सकते हो आप। तो आपका ऑप्शन 116 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये लिखा है 7/6 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो आप 6/6 प्लस 1/6 भी लिख सकते हो। तो 6/6 क्या हो जाएगा आपका 100% के बराबर, प्लस 1/6 क्या हो जाएगा 16.66%। तो कितना आ जाएगा 116.66%। तो लगभग ये क्या आ जाएगा 116% के बराबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गुणा भाग से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज